अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में तीसरा टाइप है, और इसमें बेईमान दुकानदार के बारे में पढ़ेंगे। बेईमान दुकानदार कौन होते हैं कि भैया जो जिनके यहाँ सामान लेने जाओ और 1 किलो चीज़ लेने जाओ और उसकी जगह वो कुछ कम तौल करके दे देते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी सामान को कुछ कम तौल करके दे रहे हैं, कुछ मिलावट कर दे रहे हैं, तो वही बेईमानदार दुकानदार होंगे कि नहीं? तो कुछ इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है 27वां क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है। क्वेश्चन नंबर 27वां है, क्या कह रहा है? एक बेईमान दुकानदार है, वो कही कह रहा है कि हम अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचते हैं। क्रय मूल्य का मतलब समझ रहे हो कि जितने हम खरीद के लाए उतने एक तुम्हें दे रहे हैं। अब तुम खरीद लेंगे तो तुमसे कहिए कि हम देखो जितने सामान लाए उतने एक तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हें लगे कि कितना बढ़िया दुकानदार है, लेकिन वह है बड़ा कमीना है कि कह रहा है एक दुकानदार जो है अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन आपसे तो कही रहा है कि हम क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, यानी जितने के लाए उतने एक बेच रहे हैं, लेकिन करता क्या है चुप्पे में? वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम तुम अगर लेने जाओगे तुम्हें 1 किलोग्राम नहीं देगा, 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम भार तौलता है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हमने क्या बताया? देखो तो क्या कर रहा है बेटा, वो 1 किलोग्राम के स्थान पर, यानी जब आप उसके यहाँ सामान लेने गए तो आपसे कर क्या रहा है काम? आपसे कहता है, आपसे कह रहा है कि देखो हम तुमको सामान जितने खरीद के लाए उतने एक देवे, तुम अपने हो नहीं कहा तुम अपन आए हो खासकर कपड़ा वाले का तुम अपन आए हो, देखो जितने लाए तुम उतने एक मिल जाइए। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 1 किलोग्राम अगर बोल रहा है तो 1 किलोग्राम का मतलब ग्राम में इसको बदलोगे तो कितना है? 1000 ग्राम। ठीक, आप लेने गए 1000 ग्राम, लेकिन आपको मिला कितना? 900 ग्राम। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? आपके दिमाग में वो रख दिया कि हम आपको 1 किलोग्राम दे रहे हैं, लेकिन आपको दिया कितना? 900 ग्राम। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर यहाँ से देखा जाए कि उस दुकानदार ने कितना बचा लिया, कितना बचा लिया? 100 ग्राम बचा लिया। मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो? यानी ये जो 100 ग्राम बचाया है, ये देना तो चाहिए था तुम्हें, लेकिन इतना ये लाभ कमा लिया, 100 ग्राम का लाभ कमाया है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें लग रहा है कि हमको 1000 ग्राम मिला है, लेकिन उसने दिया कितना? 900 ग्राम। तो आपसे ये पूछेगा कि प्रतिशत लाभ कितना हुआ उसको, तो 100 ग्राम का लाभ हुआ कितने पर? 900 ग्राम पर। ये बात याद रखना है। यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि जो वो तुम्हें देगा सामान, लाभ किस पे निकालना है? जो दुकानदार तुम्हें देगा, तो दे कितना आ रहा है? 900 ग्राम। मेरी बात याद रखना, ये ना देखना 1000 पर लाभ, 1000 पर लाभ नहीं हुआ। जो तुम्हें वो दे रहा, कितना तुम्हें निकाल के दिया? भाई तुम लेने गए थे 1000 ग्राम, लेकिन दिया उसने कितना? 900 ग्राम। यानी 900 ग्राम पर 100 ग्राम का लाभ कमा रहा है। बात समझ पा रहे नहीं? तो बिल्कुल याद रखना, यहाँ पे जब लाभ निकालोगे आप, तो जो यहाँ पे याद रखना, जो दुकानदार तुम्हें दे रहा है उस पर लाभ निकालना। किस पर लाभ निकालना है? जो दुकानदार तुम्हें दिया। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ अगर निकालोगे बच्चा तो कितना निकल के आ जाएगा? देखो 900 ग्राम पर कितने का लाभ हो रहा है? 100 का। वो प्रतिशत में बोला तो तुरंत 100 का गुणा करा देंगे। ये बात आपको यहाँ पे याद रखना, इतने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, अब काट दोगे इसको, ये काट दोगे तो 1/9 निकालोगे तो 11 से 1/9% होता है। ठीक बच्चों, इतने % का लाभ होगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आपको बस बात क्या रखना है यहाँ पे याद, कि जो लाभ निकालोगे तो जो दुकानदार तुम्हें दिया है लाभ उसी पर गणना करेंगे। जैसे हमने आपको बताया था कि लाभ की गणना वैसे क्या पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है। ऐसे ही यहाँ पे बेईमान दुकानदार के केस में आपको याद रखना है कि लाभ की गणना हमेशा जो दुकानदार से सामान निकल करके गया है उस पर करेंगे। ठीक है, जितना सामान निकल के गया। तो ये लिख लो चाहो तो एक जगह पॉइंट पे, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कहीं ना कहीं। जो लिख लो, हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो सामान दुकानदार ने दिया है, लाभ या हानि की गणना उसी पर करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन बेटा कितना? 28 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल। कह रहा है एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है। ठीक है, ये डीलर जो है वो बेईमान है और कही रहा है आदमी से, चिकड़ी चुपड़ी बातें कर रहा है कि देखो भाई जितने खरीद के लाए उतने तुम्हें देवे हैं, और धीरे धीरे काम लगा देता है। क्या कह रहा है? लेकिन 1 किलोग्राम के बदले 850 ग्राम तौलता। 1 किलोग्राम जैसे बोला, देखो अब ये भी आपको याद रखना कि 1 किलोग्राम में वो ग्राम में, तो ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर क्या करता है? 850 ग्राम तौल के देता है उसको। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं?
तो 1 किलोग्राम का मतलब है, जैसे किलोग्राम है काट के तुरंत लिख दो 1000 ग्राम। ठीक है, सबको ये पता होगा, इसको चेंज करना तो सब लोग जानते होंगे। तो लाभ कितने का कमा रहा है, तो देखो यहाँ पर 1000 ग्राम देना था उसे, लेकिन दिया कितना, 850 ग्राम। तो लाभ कितना हुआ, 150 ग्राम का। कितने का लाभ हुआ, 150 ग्राम का लाभ हुआ उसको। ठीक है, किसको, दुकानदार को 150 ग्राम का लाभ हुआ, लेकिन कितने पर हुआ, 850 ग्राम पर। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी 150 का लाभ कितने पर हुआ, 850 ग्राम पर। तो प्रतिशत लाभ निकालोगे तो बस तुरंत आप क्या कर दोगे, 100 का गुणा कर दोगे। मेरी बात समझ पाए? ठीक, तो ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, 5 से काटोगे 5 या 15, और इसको काटोगे 5 से तो 5 एकम 5 और 7 हैं, 5 7 35, तो कितना आ जाएगा, 300/17%। 300/17%। और इसको अगर उसमें निकालोगे सही बटे में तो आ जाएगा तुम्हारा 17 सही 11/17%। ठीक है, इतना आंसर तुम्हारा, इतने का लाभ वो कमाएगा। क्लियर? अब एक चीज़ यहाँ पे आप ये लोग सोचिए कि हम लाभ इस पर क्यों निकालना है। अगर ये भी थोड़ा सोचने वाला प्रश्न है कि लाभ हम ये इस पर क्यों निकालना है, इस पर में निकालना चाहिए था। तो देखो हमने क्या बताया, वो दुकानदार जो है उससे जो सामान लेने आया है व्यक्ति, वो कह रहा है हमको 1000 ग्राम दीजिए, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम दीजिए। लेकिन जब सामान निकल करके गया है, वो कौन निकल के गया है, 850 ग्राम ही गया है। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं? उसने देखो दुकानदार ने उसको तो बताया कि हम तुमको 1000 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन असली में कितना दे रहा है वो, 850 ग्राम। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो लाभ जो है इसी पर तो कमाया जाएगा। मेरी बात समझ पा नहीं समझ पाए? देखो जैसे अगर ऐसे समझो, हम क्या कह रहे थे, जो लाभ निकालते हैं वो कॉस्ट प्राइस पर निकालते थे। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, कोनो चीज़ कितने की खरीद के तुम लाए हो, ओफर ही तो तुम लाभ निकालते थे कि नहीं? बात नहीं समझ पा रहे? जैसे अगर हम 100 रुपये की चीज़ खरीद के लाएँ, ठीक, यानी इसमें दुकानदार लगाया होगा 100 रुपया, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गई, और इसी पे लाभ जब उसने कमाया तो 120 की बेची है, एसपी हो गई। यानी लाभ जो है कॉस्ट प्राइस पे, यानी कितनी हमने कीमत लगाई और उस पर हमें लाभ मिला। ऐसे काम तो यही है, देखो कीमत 850 रुपये पर कुछ लगाई, 850 ग्राम पर कुछ लगाई हुई है इसकी नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखो 1000 ग्राम तो गया नहीं उसके पास से गया कितना, 850 ग्राम। और 850 ग्राम वो पहले कितने रुपए खरीद के लाए हुए, वो तो 850 ग्राम खरीद के लाए हुए कि नहीं। अब ओफर वो 150 ग्राम लाभ कमा रहा हो। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो दे रहा हुआ चीज 850 ग्राम यानी, और रुपया ले रहा हुआ है 1000 ग्राम के। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो हमें लाभ इसीलिए इस पे निकालना है। क्लियर? ठीक, चलो अच्छा और क्वेश्चन इस पे कराते हैं तो और बात क्लियर हो जाएगी। आप पहले इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा एक व्यापारी 1 किलोग्राम बांट के स्थान पर 900 ग्राम बांट का प्रयोग करता है तथा वस्तु का 10% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल मिलाकर कितने % की लाभ या हानि हुई। अब देखो ये जो व्यापारी है ये कैसे है, ठीक है, ये समझो, ये क्या कही रहो कि देखो कैसे कर रहे हो, पहले बता दी दुकानदार कि देखो भैया हम व्यापार कर रहे हैं तो हम लाभ भी लेते हैं, मतलब जो सामान हम आपको देंगे वो क्रय मूल्य पर नहीं देंगे, हम ईमानदार आदमी हैं और तुमको 10% लाभ पर देंगे, यानी 100 की चीज़ 110 रुपये देंगे। लेकिन साथ ही साथ क्या काम करता है, 10% लाभ तो पहले बता दिया, लेकिन साथ साथ क्या करता है, एक पीछे से घपला भी करता है। कौन वाला घपला, जो पिछला वाला दुकानदार कर रहा था, वो चुप्पे में चुरा रहा था कि नहीं, ऐसे ही वो चुप्पे से चुराएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बेईमान कौन हुआ, पहले वाला कि वो वाला? ज़्यादा बेईमान हुआ है ना। लेकिन बता कर रहा है कि हम देखो उनकी तरह ना इनकी क्रय मूल्य पर बेचो, उसके बाद कहीं दो चुप्पे चुप्पे चोरी कर लो, वो काम नहीं करते हैं, लेकिन कर अपना भी रहा है। ठीक है, 2 प्रकार का लाभ कमा रहा है। देखिए क्या कह रहा है ये, एक दुकानदार 1 किलोग्राम के बांट के स्थान पर, 1 किलोग्राम हम नहीं लिखेंगे, हम सीधा 1000 ग्राम लिखेंगे, 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बांट का प्रयोग करता है। ठीक है, यानी 900 ग्राम बांट का प्रयोग करता है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी जो ग्राहक खरीदने आया है उससे कहेगा हम तुमको 1 किलोग्राम देंगे, लेकिन देता कितना है, 900 ग्राम। लेकिन साथ ही साथ क्या करता है, तथा वस्तु का 10% लाभ पर बेचता है, और ग्राहक से कही देता है कि जो वस्तु है उसके 10% लाभ पर हम आपको देंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो 1000 ग्राम है, यानी इसका अगर 10% निकालोगे आप, ठीक है, 1000 ग्राम है, इसका 10% निकालोगे तो 1000 ग्राम का कितना निकलेगा, 100 रुपया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर 100 रुपया निकालोगे तो टोटल यानी 10% लाभ इसको जोड़ दोगे, यानी ऐसे समझिए 1000 का 10% जब आप निकालोगे ना तो आपका आ जाएगा 100 रुपया। ठीक है, काट दोगे इसको तो कितना आ जाएगा, 100। ठीक,
यानी दुकानदार जो सामान लेने आया था वो कितना लेने आया था, 1000 ग्राम। लेकिन ये क्या कहता है कि देखो 10% लाभ पर हम तुम्हें देवे। एक है मतलब ये हुआ कि जो तुम्हें हम सामान देंगे 1000 ग्राम ही देंगे, लेकिन हम तुम्हें वो सामान जितना हमें 1100 ग्राम का हमें जितना मिला है उतने का तुम्हें हम 1000 ग्राम देंगे। नहीं समझ पाए? देखो हम क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है 10% लाभ पर, 10% लाभ अगर इसका निकालोगे, यानी इसका 10% निकालोगे, 10% निकालोगे जब इसका, ठीक है, तो कितना आएगा 100, और 100 इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 1100। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? 1100 ग्राम मतलब देखो रुपया तो दिया नहीं है भाई, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए पहले। 10% लाभ, देखो सामान जो था 1 किलोग्राम लेने आया था दुकानदार, लेकिन आज क्या रहा था, हम भैया तुम्हें सामान तो देवे लेकिन 10% लाभ पर देवे। 10% लाभ पर देवे का मतलब, कहने का मतलब ये है कि जितना सामान वो, जितने रुपया का वो सामान 1100 ग्राम लाया होगा, जितने रुपया का वो सामान 1100 ग्राम लाया होगा, ठीक है, उतने रुपया का वो उसे दुकान आदमी को, यानी जो ग्राहक लेने आया है, उतने रुपया का वो केवल 1000 ग्राम देगा। नहीं बात समझ पाए? बात समझ में आएगी? क्योंकि देखो यहाँ पे जब बात समझ, इतना ही समझने का प्रयास है, क्योंकि रुपया दिया नहीं है, हम रुपया में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको इसे ना समझ में आया तो ही समझ लो क्या कर रहा है, 10% लाभ पर तुम्हें देवे। तो एक मतलब क्या हुआ कि 1000 ग्राम होती, लेकिन 10% लाभ निकालोगे तो 1100 ग्राम हो जाएगा। यानी वो आपसे रुपया लेगा 1100 ग्राम का और देगा आपको 1000 ग्राम। अब तो बात समझ में आई कि नहीं? रुपया लेगा क्या 1100 ग्राम का, लेकिन देगा कितना, लेकिन यहाँ पे देखिए, अब यहाँ तो कह रहा है कि 1000 ग्राम देंगे, लेकिन धीरे धीरे घपला भी कर लेता है चुप्पे में। क्या कर लेता है, 1000 ग्राम के स्थान पर वो 900 ग्राम देता है। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? देखो पहले तो दुकानदार से कहा, उससे कहा, साफ बता दिया कि देखो 10% लाभ लेंगे, मतलब हम जितने की 1100 ग्राम चीज़ खरीद के लाए हुए उतने की चीज़ हम तुम्हें कितने ग्राम देवे, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम तो यहाँ पे लाभ कितने ग्राम का हुआ, 100 ग्राम का नहीं हुआ? लाभ बताओ। अरे 10% का मतलब 100 ग्राम का लाभ हुआ, यहाँ तो पहले बता रहा कि होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहाँ डायरेक्टली 10% का मतलब 100 ग्राम का लाभ तो पहले बता दिया कि देखो 100 ग्राम का लाभ ले हम। अब बाकी यहाँ भी लाभ कमा रहा चुप्पे में। तो यहाँ देखो दे कितना रहा, कह रहा था कि हम तुमको 1000 ग्राम देंगे, लेकिन दे कितना रहा है, 900 ग्राम, यानी 100 ग्राम का लाभ यहाँ कमा रहा है। बात समझ पा रहे नहीं? ये तो डायरेक्टली लाभ कमा रहा है 100 ग्राम का, और ये इनडायरेक्टली चुप्पे में और चुरा ले रहे हो, बांट कम करके। तो 100 ग्राम का लाभ यहाँ कमा रहा, 100 ग्राम का लाभ यहाँ कमा रहा। लाभ कितने का कमाया, 200 ग्राम का। 200 ग्राम का लाभ कमाया है उसने, कितने पर, जितना भैया देगा उतने पर। दे कितना रहा, 900 ग्राम। देखो कितना बड़ा खिलाड़ी है ये है। बस परसेंट लाभ निकालोगे, लाभ प्रतिशत निकाल दोगे तो बराबर कितने गुणा 100 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। इसका काट कूट दोगे, ठीक है। कितना, 1/9 है प्रतिशत, तो 1/9 होता है 11 सही, 1/9 ठीक प्रतिशत, और 2 का गुणा करा दोगे इसमें तो कितना हो जाए 22 सही 2/9%। इतना तुम्हारा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक। मेरी बात समझ पाए कि नहीं, क्लियर? नहीं समझ पाए, बिल्कुल कठिन नहीं है। देखो इसको एक बार हमने समझाने के लिए प्रयास किया, लेकिन एक लाइन में इसको कैसे करेंगे उसको बताए थे, पहले नोट करो इसे फटाक से। देखो अब इसको एक लाइन में कैसे करेंगे, इसको देखिए क्या कर रहा है। एक व्यापारी 1 किलोग्राम बांट के स्थान पर, यानी 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम बांट के स्थान पर, ठीक है, कितना दे रहा है, 900 ग्राम बांट का प्रयोग करता है, 900 ग्राम बांट का प्रयोग करता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कह रहा है, तथा वस्तु का 10% लाभ पर बेचता है। जो वस्तु है, वस्तु कौन होती है, एक 10% लाभ पर बेचेगा। तो 10% लाभ पर अगर बेचेगा तो यहाँ पे अगर 10% निकालोगे तो 100 रुपये निकल के आएगा, है 100 ग्राम निकल के आएगा, सॉरी, और इसी 100 ग्राम को उसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1100 ग्राम, ठीक है। ठीक बात समझ पा रहे नहीं? तो वस्तु दे कितना रहा है, उस दुकानदार से वादा कितना किया था, वादा किया था कि हम तुमको 1000 ग्राम देंगे, लेकिन दे कितना रहा है 900 ग्राम का। लेकिन दुकानदार को ये भी बता दिया था कि हम तुमको जो पैसा लेंगे वो 1100 ग्राम वाला लेंगे, ठीक है। लेकिन चुप्पे से यहाँ घपला कर रहा है, तो दे कितना रहा 900 ग्राम, लेकिन कमा कितना रहा, तो यहाँ पे देखिए कितने का लाभ कमा रहा है, यहाँ से इतना अंतर निकाल लीजिए। देखो 1100 में से 900 घटाएंगे तो 200 का, ठीक है, बस 200 का लाभ कमा रहा है कितने पर, 900 पर। तो ऐसे कर लोगे तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं। आपको देखना है कितना पहले वैल्यू निकाल लो तो लास्ट वैल्यू इससे अंतर निकालो, लाभ हो जाएगा। लाभ कितना 200 का कितने पर, 900 पर, गुणा 100 पर, ठीक। तो बस प्रतिशत आ जाएगा, तो 22 सही 2/9% आ जाएगा इसका, ठीक है। बात समझ पाए कि नहीं? तो जैसे आपको करना वैसे कर लीजिए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, अगला क्वेश्चन 30 नंबर है।
इसमें कह रहा है एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही साथ वजन से 20% कम तौलता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यानी ये कोनो बेईमान दुकानदार है, वो पहले बता देता है कि देखो हम 10% लाभ पर चावल बेचबे। यानी अगर हम चावल 100 रुपये खरीद के लाएँ, बात समझ पा रहे हो नहीं, अगर हम चावल 100 रुपये खरीद के लाएँ तो 10% लाभ पर बिचबे, यानी 110 की बिचबे। या ग्राम में सोचो, 10% लाभ यानी 100 ग्राम अगर चावल हैं, ठीक है, तो 10% लाभ पर हम 110 के बिचबे। ठीक है, बात समझ पा रहे हो नहीं, क्लियर। लेकिन फिर क्या कह रहा है, ये 10% लाभ पर बेच रहा है। ठीक, यानी 100 ग्राम जो चावल हैं, 100 ग्राम चावल की जो कीमत है, ठीक है, वो खरीद के कितने लाया, 110 ग्राम की। मतलब ये है कि 110 ग्राम की चावल की जो कीमत होगी, उतने ही कीमत पर वो चावल तुम्हें कितने देगा, 100 ग्राम। बात समझ पा रहे हो, ऐसे समझना है थोड़ा सा। आपसे कहा क्या क्वेश्चन में, एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है, तो 10% लाभ पर चावल बेचता है, यानी 100 का हो जाएगा 10%, कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, लेकिन ये कह तो दिया कि हम आपको 100 ग्राम चावल देंगे, लेकिन ये उमा घपला करता है। क्या घपला करता है, साथ ही साथ वजन में 20% कम तौलता है। तो 20% अगर वजन में कम तौलता है, यानी 100 ग्राम रहा है, तो इसका 20% कम तौलेगा, यानी 20 कम तौलेगा, तो देगा कितना, 80। यानी इसका 20% कम तौलेगा। 20% अगर कम तौलेगा तो 100 का 20% निकालेंगे तो 20 कम तौलेगा, यानी कितना देगा, 80 देगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक, पहले क्या कह दिया कि देखो 100 ग्राम चावल है और 100 ग्राम चावल का हम मूल उतना है लेबे जितना हम खरीद के लाए 110 ग्राम। ठीक है, 110 ग्राम जितने रुपये खरीद के लाए उतने रुपये हम तुमसे 100 ग्राम के लेवे, क्योंकि 10% हमें लाभ लेना है। लेकिन फिर क्या करता है, 20% कम तौल के देता है। यानी दुकानदार ने और घपला कर दिया कि 100 ग्राम के स्थान पर 80 ग्राम ही दे रहा है। तो लाभ देखा जाए तो कितने % का लाभ हुआ, इसको अगर देखा जाए ध्यान से, तो देखो यहाँ पे देना कितना था उसको, यहाँ पे देखो, यहाँ से अंतर देख लो सीधा, देना कितना, देना था उसको 100 ग्राम, लेकिन उसने दिया कितना है, 80 दिया। यहाँ पे देखो कितने का लाभ कमाया, यहाँ से देखते थे ना उस क्वेश्चन में, तो कितने का लाभ कमाया, 30 का। अगर यहाँ से आपको ना समझ में आया तो यहाँ से भी तो दिख रहा है 30 का लाभ कमा रहा है, 30 का। ठीक है, बात समझ पा रहे हो, कितने, अब 30 पर लाभ कमा रहा है, अब लाभ निकालना है तुम्हें, तो किस पे लाभ निकालते हैं, हमने आपको बताया था, जो दुकान से जाएगा सामान, तो दुकान से जा कितना आ रहा है, 80 ग्राम, तो 80 पर लाभ कमा रहा है 30 का, बस % निकाल देंगे, आ जाएगा आंसर। ये काट दोगे आप, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 300/8, यानी 37 सही, 37 सही 1/2%। ठीक, इसमें ऑप्शन वैसे दिया है तो आ जाएगा पर दशमलव में 37.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका, ए नंबर सही। ठीक, नोट करो इस क्वेश्चन को। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 31 से कह रहा है, एक व्यापारी किसी चाय को 4% हानि पर बेचने का वादा करता है। अब ये देखो कितना घपलेबाज, कह रहे हो हम देखो तुम्हें क्रय मूल्य पर हानि पर बेच रहे हैं, अब कोनो दुकानदार बताओ हानि पर बेचिए कह रहा है एक व्यापारी किसी चाय को 4% हानि पर बेचने का वादा करता है। ठीक है, फिर क्या करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम बाट का इस्तेमाल करता है। तो पहले 1 किलोग्राम के स्थान पर, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के स्थान पर, ठीक है, कितने ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, 840। ठीक, इतने ग्राम जो है बाट का प्रयोग करता है। और साथ ही साथ क्या कहता है, कहता क्या है कि हम भाई जो है आपको जो चाय दे रहे हैं ना, वो 4% की हानि पर दे रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से निकालोगे 1000 का 4% निकालोगे, ठीक, तो कितना निकल के आएगा, ये काट देंगे 40 निकल के आ जाएगा। ठीक, अब इसमें से घटा दोगे, इससे से घटाओगे 40 तो कितना आ जाएगा, 4% हानि पर निकालोगे तो 960 नहीं निकल के आएगा, बताओ भाई। यानी वो कह का रहा, देखो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, कह का रहा है कि जितने की देखो हम 960 ग्राम चाय जितने की मिली रहा है ना, उतने की चाय हम तुम्हें 1000 ग्राम दे देवे। ठीक, बात समझ रहे हो कि नहीं, तो घाटा नहीं होगा कि नहीं। यानी कई रोका जितने की हम चाय हमें 960 ग्राम मिली रहा है, हम उतने रुपये तुम हमें दे दो, हम तुम्हें 1000 ग्राम जो है चाय दे देवे। ठीक, तो हानि होगी उसको, ऐसे लग रहा है कि हानि होगी, बात समझ पा रहे कि नहीं। लेकिन करता क्या है, वो कहता तो है तुमसे कि हम तुम्हें 1000 ग्राम दे देंगे। ठीक है, जैसे नेता लोग जब होते हैं चुनाव के पहले क्या खूब कहते हैं नल लगवाएंगे तुम्हारे यहाँ, दुनिया भर के स्कूल खोलेंगे, तमाम बताते रहते हैं कि नहीं।
लेकिन करते हैं क्या? वैसे ये काम कर रहे हो कहीं तो रहो कि तुम्हें हानि पर देंगे, लेकिन चुप्पे चुप्पे क्या कर रहे हो, चुप्पे चुप्पे ये क्या कर रहे हो, 1000 ग्राम की जगह तुम्हें दिया कितने का, 840 ग्राम। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अब आपसे पूछा कि लाभ कितने का हुआ, तो 4% तो यहाँ उसको हानि हो रही थी, ठीक। और यहाँ पे उसने देखो कितने का लाभ कमा लिया, ये देख लो ये वाला, ठीक। लेकिन तुम ये यहाँ से निकाल लोगे अंतर, इससे अच्छा है कि तुम डायरेक्ट इसमें ना निकाल लो, ठीक है, कि भैया दे हमको रहा है 840 ग्राम और देना चाहिए था उसको 960 ग्राम, तो कितने का लाभ हुआ, 120 का। कितने का लाभ हुआ, 120 का। कितने पर, 840 पर, ठीक। अब तो तुम लोगों को पता ही हो गया क्या करना, बस 100% का गुणा करा देंगे। अब गुणा करा दोगे तो ये कट जाएगा, 12 सत्ते 84, तो काट देंगे, अब आ जाएगा तुम्हारा 14 सही 2/7%, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे सही है, ठीक है। क्लियर? उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन फिर नोट करो इसके बाद। देखो अगला क्वेश्चन है बेटा 32, ये थोड़ा सा अलग है। कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। कह रहा है कि भैया जितने खरीद के लाए उतने तुम्हें दे देवे सामान, लेकिन वह इस पर 25% का लाभ कमाता है। कितने परसेंट का लाभ कमाता है, 25% का लाभ कमाता है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? जो सामान है उस पर 25% का लाभ कमाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब ऐसी स्थिति आ जाए, एक ही केवल लाभ दिया है, तो बताएं कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन तौलता है। ये पूछा कि 1 किलोग्राम की जगह कितना वजन तौलता है, उल्टा पूछ लिया आपसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो 25% जो लाभ कमाया है ना, इसका होल वैल्यू निकालोगे। तो 25% अगर इसका होल वैल्यू आप निकालोगे तो कितना लाभ बोला है ना, तो 25% निकालोगे तो 25 चौके 100, 1/4 आ जाएगा। और होल वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा इसका, 5/4। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इतना अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको बस ये सोचना है कि वो उसको देना था कितना, 5 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा है, 4 ग्राम। यानी 5 ग्राम के स्थान पर इतना उसको देना था, लेकिन दे कितना रहा है, 4 ग्राम। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी ऐसे लिखना है 5 ग्राम के स्थान पर तौलता है 4 ग्राम, ठीक है। यानी 25% का लाभ कमा रहा है, यानी यहाँ पे देखो 5 ग्राम तौलना था, 4 ग्राम तौल रहा है, यानी एक ग्राम का लाभ कमा रहा है कि नहीं। तो 1 ग्राम यानी 25% यहाँ से हो जाएगा। लेकिन अब आपसे पूछा क्या है, ये तो तुमने निकाल लिया इस मान से, लेकिन आपसे कहा क्या है कि बताएं कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन तौलता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर, यहाँ पे हमने बता दिया 5 ग्राम के स्थान पर 4 ग्राम तौलता है, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर, तो भैया तुम 1 ग्राम के स्थान पर निकाल लो। भैया 1 ग्राम के स्थान पर निकाल लो तो कितना आ जाएगा, 1 ग्राम के स्थान पर तौलेगा कितना, 4/5 ग्राम, नहीं तौलेगा। तो आपसे कहा क्या, 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौलेगा, तो 1000 का गुणा उधर कर दो, 1000 का गुणा उधर कर दो, तभी तो 1000 ग्राम आएगा। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, तो 1000 का गुणा इधर करेंगे, ठीक। 1000 ग्राम के स्थान पर तौलता है तो निकल के आ जाएगा 4/5 गुणा 1000 ग्राम। तो काट देंगे, 5 दूनी 10, 2 आ जाएंगे और आ जाएगा 800 ग्राम आंसर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बस क्या करना है, जो लाभ दिया गया है उसका होल वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। और ऊपर वाला क्या मान था, यानी इतना तौलना था, लेकिन तौला कितना, नीचे वाला मान। ऊपर वाला जो मान है वो तौल के देना था, लेकिन दिया कितना, नीचे वाला मान, ठीक है। यानी 5 ग्राम के स्थान पर तौलता है 4 ग्राम, तो आपसे पूछा क्या 1000 ग्राम के स्थान पर कितना तौलेगा, ठीक। तो 1000 ग्राम पूछा है, तो अगर ऐसा ना समझ में आए तो डायरेक्ट देखो, ना ही पक्षांतर ही कर पा रहे हो एक एक नियम से, तो 1000 ग्राम बोल रहा है, तो आप ये सोचो कि 5 में कितना गुणा कर दें कि 1000 आ जाए, 5 में कितना गुणा कर दें कि 1000 आ जाए, तो कितना आ जाए, 200 का गुणा कर दोगे कि नहीं, तो 200 इधर कर दोगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। तो इधर अगर 200 की किया तो उधर भी करना पड़ेगा, ठीक। तो 800 आ जाएगा, तो इसे डायरेक्ट भी निकल आएगा। तो ऐसे अगर आप निकालना चाहते हो तो ऐसे निकाल लो, वैसे निकालना चाहते हो तो जैसे आपको निकालना वैसे निकाल लो, ठीक। तो इसको नोट करिए आप लोग इस क्वेश्चन। देखो इसके अलावा अगर आप इससे नहीं सोचना चाहते हो होल वैल्यू से, तो दूसरे तरीके से भी आप सोच सकते हो, जिससे कि होल वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट बना हुआ है मेन, ठीक है। तो होल वैल्यू तो आपको हमने पढ़ाई है परसेंटेज में, तो आप देख सकते हो, वहाँ से बड़े अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे समझते हैं क्या कह रहा है। देखो एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वह इस पर 25% का लाभ कमाता है। 25% का लाभ कमाता है
तो मान लेते हैं 100 ग्राम थी चीज़, ठीक है। इसमें 25% का लाभ अगर कमा रहा है, 25% का लाभ अगर कमा रहा है, ठीक है, तो 125 ग्राम हो जाएगी। बात नहीं समझ पा रहे हो? 25 का लाभ कमाएगा तो 125 ग्राम हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, यानी इसका मतलब क्या हुआ, देखिए समझिए, यहाँ पर 125 ग्राम जो चीज़ थी, 25% का लाभ कमा रहा है, मतलब 125 ग्राम चीज़ जो थी वो देनी थी ग्राहक को। बात समझ पा रहे हो? लेकिन दे कितना रहा है? 100 ग्राम। बात समझ पा रहे हो नहीं? यानी आप ग्राहक से तो उसने कह दिया कि हम आपको 125 ग्राम देंगे, लेकिन वो चुप्पे चुप्पे में 125 ग्राम नहीं दे रहा है, 100 ग्राम दे रहा है। 25% लाभ का मतलब क्या हुआ? 100 पर 25 यानी 125 हो जाएगा। यानी देना कितना था? 125 ग्राम देना था ग्राहक को, ठीक है। 125 ग्राम के स्थान पर तौलता है कितना? स्थान पर तौलता है 100 ग्राम। बात नहीं समझ पा रहे हो? बात नहीं पल्ले पड़ रही है, ठीक है। 100 ग्राम भाई, 100 पर हम सोच रहे हैं 25%, तो 100 पर सोचेंगे तो 125 हो जाएगा। यानी ग्राहक से वो कहता है कि हम आपको भैया 125 ग्राम देंगे, लेकिन करता क्या? चुप्पे में 125 की जगह 100 ग्राम तौलता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो यानी यहाँ पे लाभ कितना 25 का कमाया कि नहीं? ठीक है। तो बस अगर 125 ग्राम के स्थान पर तौलता है 100 ग्राम, तो बस आपसे पूछ रहा है 1000 ग्राम के स्थान पर कितना तौलेगा, ठीक है। तो बस 1000 ग्राम निकालना है, तो 125 का निकालोगे तो आप कैसे निकालेगा? 1000 ग्राम बोला है तो पहले 1 की वैल्यू निकाल लोगे, तो 1 ग्राम के स्थान पर तौलता है 100 बटे 125, ठीक है। तो 1000 ग्राम बोला है तो 100 का 1000 का गुणा उधर कराओ, 1000 का गुणा उधर कराओ। बात नहीं समझ पा रहे हो? तो करेंगे तो 1000 का गुणा इधर करा दो, ग्राम 1000 ग्राम के स्थान पर तौलेगा 125 गुणा 1000, ठीक, इतने ग्राम। तो अब इसको काट लोगे तो वही आ जाएगा, काटेंगे तो ये ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, अब बस 800 ग्राम आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? देखो कुछ नहीं है, ये क्या है, जो ये वाला कॉन्सेप्ट है इसी से ये बना हुआ है। इसमें डायरेक्ट हमने ये अनुपात निकाल लिया है 5:4, होल वैल्यू में डायरेक्ट निकल आया है। जबकि इसमें क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, काट कूट के वही 4:5 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको उम्मीद है ये वाला भी समझ में आया होगा। चाहे इस मेथड से लगाओ चाहे उस मेथड से, दोनों एक ही जैसे हैं, आपको अपना समझना है, ठीक है।